और अब प्रदेश में कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। तो इस वक्त कोरोना का कोई नया मामला पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में नहीं आया है। लॉकडाउन फेज 2 के अगले 5 दिनों की बात कर लें, उत्तराखंड के लिए बहुत अहम होने वाले हैं ये अगले 5 दिन। प्रदेश में 18 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं, 11 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और ये 11 हॉटस्पॉट 3 जिलों में हैं। 10 लाख पर औसत 455 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। अगले 5 दिन में यह तय हो जाएगा कि 3 मई के बाद का रोड मैप उत्तराखंड के लिए क्या होगा। इससे पहले जब लॉकडाउन 1 खत्म होने वाला था तो उससे पहले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह मन बना लिया था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया था जिसमें 11 बिंदुओं का जिक्र था और ये प्रस्ताव उन्होंने केंद्र सरकार के सामने रखा था, जिसके बाद लॉकडाउन 2 का फैसला लिया गया केंद्र सरकार की ओर से। और अब लॉकडाउन 3 को लेकर सवाल है कि क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन रहेगा या लॉकडाउन हटा दिया जाएगा पूरे देश से, या आंशिक तौर पर यह लॉकडाउन रहेगा। तो कई सवाल, उसके बीच उत्तराखंड की ये स्थिति है। लॉकडाउन 2 भी समाप्त होने वाला है। इस बीच बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों की बेचैनी वो बढ़ने लगी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने काम से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में गए थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन की वजह से वहीं पर फंस गए और अब ये लोग किसी भी सूरत में अपने घरों को लौटना चाहते हैं। इनका कहना है कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इसी को लेकर बीजेपी विधायक ने भी मांग की है कि ऐसे लोगों को या इन प्रदेशों में फंसे छात्रों को वापस लाया जाना चाहिए। रूप से हमें उनकी पीड़ा का भी एहसास है और जो लोग यहाँ से अचानक गए हैं और वहाँ रह गए हैं, तो हमने प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई देखो 3 तारीख के बाद हम इस पे सकारात्मक विचार करेंगे, क्योंकि 3 तारीख तक भी लॉकडाउन को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का जो आदेश केंद्र सरकार का उसको किया है। तो ऐसे तमाम लोग जो वहाँ पर फंसे हैं, किसी काम के वजह से गए थे और वहीं फंस गए हैं, उन लोगों को लाने के लिए जो कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। और मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा है कि फिलहाल 3 तारीख तक तो जो भी दिशा निर्देश हमारे आदरणीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के हैं उनका पालन होगा, उसके बाद इसमें विचार किया जाएगा। तो जो बात समझ में आ रही है, कम से कम 3 तारीख तक लोगों को इंतजार करना होगा जो किसी काम से दूसरे प्रदेशों में गए थे और वहां फंस गए। 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ता है तब भी सरकार इन लोगों को प्रदेश लाने की कोशिश करेगी और इन्हें लेकर आया जाएगा। इधर अल्मोड़ा के कसारदेवी में अमेरिका और यूरोप के कई नागरिक इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये अपने देश को नहीं लौटना चाहते। इनके देश लगातार इन्हें बुला रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये भारत में ही ज्यादा सुरक्षित हैं। अल्मोड़ा के कसारदेवी में सालों से विदेशी नागरिक आते हैं और अभी भी अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल समेत कई देशों के 70 से ज्यादा नागरिक यहाँ मौजूद हैं। अब लगातार ये बड़े और ताकतवर देश अपने नागरिकों को वापस ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये विदेशी नागरिक कसारदेवी को नहीं छोड़ना चाहते हैं और भारत के कसारदेवी में ही खुद को अपने ताकतवर देशों से ज्यादा सुरक्षित मानने लगे हैं और वापस जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कुल मिला के यहाँ से जो करीब मैं कह रहा हूँ करीब 40-50 लोग तो गए जिनको अर्जेंट था कुछ जाना। गेस्ट हाउसों में 2-2 या 3-3 रूम लोगों के लगे हैं, 1-1 आदमी 2-2 आदमी उसमें रह रहा है। तो बड़ी सेफ तरीके से कसारदेवी में पूरे प्रिकॉशंस लेके लोग कर रहे हैं ये काम को, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं विदेशों से कसारदेवी की आर्थिकी भी चलती है, मगर इस बार अपने देशों के मुकाबले भारत को चुनने पर स्थानीय लोग भी खासे खुश हैं। जिस तरीके से ये पता चल रहा है कि उनका जाने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब चूँकि वो संपर्क कर रहे हैं अपनी एम्बेसी से, पूछ भी रहे हैं, तो जैसे ही उनको एम्बेसी फैसिलिटेट करती है, उनकी रेस्क्यू फ्लाइट आती है हमारे कंट्री में, तो यहाँ से प्रशासन उनके जाने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। अमेरिका समेत पूरा यूरोप कोरोना से करा रहा है और इन विदेशी नागरिकों को भी अपने ताकतवर देशों के बजाय हमारे देश के कसारदेवी पर भरोसा है और यहीं वो खुद को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।